अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। अदालतें दस्तखतों की तस्दीक या पहचान कैसे करती हैं, या किसी राइटिंग की तहरीर को कैसे पहचानती हैं जो हाथ से लिखी हुई हो। अगर एक बंदा इनकार कर दे जिसने वो लिखी हुई है या जिसने वो दस्तखत किए हुए हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, लेकिन वो इन डॉक्यूमेंट्स को भी कह दे कि मेरे नहीं हैं, ना मैंने लिखे हैं, और उस दस्तखत को भी कह दे कि ये मेरा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत कौन सा तरीका अख्तियार करती है उस दस्तखत को तस्दीक करने के लिए या उसकी हकीकत तक पहुंचने के लिए। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अदालत की हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में आएँ उनको सही तरीके से कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए कोई बंदा साबित करे। यानी जो बंदा कोई प्ली ले रहा है किसी डॉक्यूमेंट की बेस पे, वो अपनी बात को, उस अपनी प्ली को साबित करे जो कानूनी तकाज़ा है उसको पूरा करते हुए। अब लेन देन के मामलात में या अक्सर प्रॉपर्टी की सेल परचेज के मामलात में होता ये है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच भी देता है, एग्रीमेंट भी साइन कर लेता है, लेकिन बाद में इनकारी हो जाता है कि जी जो साइन किए हुए हैं या ये जो तहरीर लिखी हुई है ये मेरी नहीं है। ऐसी सूरत में फिर कानून हरकत में आता है और आर्टिकल 78 है कानूनी शहादत का। इसको कोर्टें अप्लाई करती हैं और इसको अप्लाई करते हुए फिर उस मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। आम तौर पर 5 तरीके होते हैं किसी भी इस तरह के मामले को देखने के लिए, यानी दस्तखत को चेक करने के लिए या किसी तहरीर को समझने के लिए, किसी तहरीर को जानने के लिए। पहला तरीका क्या होता है कि वो बंदा जिसने वो तहरीर लिखी है या जिसने वो दस्तखत किए हुए हैं, वो बंदा खुद इस बात को मान ले कि हाँ मैंने ये किया है, उसका बयान लिया जाए और उसके बयान के बाद उस पे सवाल जवाब करके उससे ये बात मनवाई जाए कि हाँ उसने ये दस्तखत किए हैं और ये तहरीर उस शख्स ने लिख के दी है। दूसरा तरीका, किसी ऐसे शख्स के थ्रू जिसके सामने वो साइन हुए, जिसके सामने वो तहरीर लिखी गई, उस शख्स से शनाख्त करवाई जाए उन साइनों की, उन सिग्नेचर्स की और उस तहरीर की। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है। तीसरा तरीका जो कोर्ट्स अप्लाई करती हैं वो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का, कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को उस बंदे की वो तहरीर जो अदालत में आई है वो दिखाई जाए, प्लस उसकी कोई और लिखी हुई तहरीर दिखाई जाए, या साइन जहां उसने किए हुए हैं किसी और कागज़ पे वो दिखाया जाए, और वो कागज़ जिस पे साइन हुए हुए हैं, जिसमें अदालत पे मसला बना हुआ है या अदालत के सामने जिसको हल करना मतलूब है, वो दिखाया जाए और एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय ली जाए उस बाबत। चौथा तरीका ये होता है कोई और शख्स, जो शख्स जानता हो उस शख्स की राइटिंग के हवाले से कि ये किस तरह तहरीर करता है और उसकी सिग्नेचर से भी वाकिफ़ हो कि ये किस तरीके से साइन अंगूठा करता है या अपने साइन वगैरह करता है, ऐसे शख्स से मदद ली जा सकती है। ऐसे शख्स को अदालत में बुलाकर इन दस्तखतों की या इस तहरीर की शनाख्त की जा सकती है। या ये बाज़ औक़ात उस वक्त भी होता है कि जो असल साइन करने वाला शख्स होता है या तहरीर लिखने वाला शख्स होता है वो फ़ौत हो चुका होता है, और उसके बाद के जो लोग होते हैं उसके वारसान वो इनकारी होते हैं कि ये हमारे अजदाद की या हमारे जद की या हमारे वालिद की तहरीर नहीं है, ये उनके साइन अंगूठे नहीं हैं। तो फिर ऐसी सूरत में उस शख्स को बुला के इस मामले को हल करा सकती है अदालत। चौथा तरीक़ाकार ये होता है। पांचवा तरीका ये होता है कि अदालत ख़ुद उनको कंपेयर करती है, जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है अदालत के सामने उसको देखते हुए और उसके और डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए जो उस शख्स ने साइन किए हुए हैं या तहरीर किए हुए, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करती है अदालत और फिर नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करती है। ये 5 तरीक़ाकार हैं। आर्टिकल 78 कानूनी शहादत के मुताबिक अक्सर औक़ात जो अदालतें अप्लाई करते हैं किसी शख्स के
دستخطوں کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے اور اس کی تحریر کی شناخت کے لیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے مفید بھی رہے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب